तो यहां पर सुधांशु त्रिवेदी, सवाल बड़ा सीधा, 2020 में यह शुरुआत हुई है, 2021 में भी जारी रहेगी क्या हम हिंदू राष्ट्र बनने की ओर चल पड़े? बहुत सारी चुनौतियां आई, कोरोना महामारी से लेके चीन की आक्रामकता से लेके अनेक प्रकार की समस्याएं। तो राजनीतिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण बात हुई कि कट्टर सांप्रदायिक सोच वाली ओवैसी जी की पार्टी का उदय हुआ, और इसके लिए मैं इनकी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसल्मीन को दोष नहीं देता। अब आप ये बताइए, जब पूरे देश, कहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह कहते थे कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था मुसलमानों के लिए कि मैंने 16 हिंदू कारसेवक मरवा दिए, यह शब्द कहते, तो लालू यादव जी MY, तो ममता जी की पार्टी में एक मंत्री फरहाद हाकिम जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा के कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान, तो कर्नाटक और आंध्र में 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, इसकी होड़ लगी रहती है। तो ये तो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, इसमें नए खिलाड़ी बन के उभर आए। इनको ओवैसी जैसी पार्टियों को खड़ा करने का श्रेय तो इन सेकुलर दलों को जाता है ना, जो कि एक से बढ़कर एक कव्वाली में ताल लगाए हुए कि मैं ज्यादा तुमसे बड़ा हिमायती हूं मुसलमानों का, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। और जहां तक आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म और व्यवस्था के अनुरूप कोई भी व्यवस्थाएं देश के संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु यह आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि किसी देश की संसद ने शरिया के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यदि शरिया के खिलाफ गया तो संसद में अपने प्रचंड बहुमत का 1986 में प्रयोग करके राजीव गांधी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को ओवर रूल कर दिया कि शरिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो अब बताइए, ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था कि नहीं? अब आज ही असम की सरकार ने मदरसों, सरकारी मदरसे चले, अरे भाई मदरसा चलाइए, कोई समस्या की बात नहीं है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाइए। अब सरकार पैसा देगी मदरसों को, और अगर उसको आप बंद करेंगे तो कहेंगे साहब ये तो आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे भाई ये मुस्लिम राष्ट्र था क्या? पर मुझे ये बताइए, मतलब हिंदू हैं तो आप देशभक्त हैं, मुसलमान होते ही सीधा सवाल पूछा जाएगा अरे मुसलमान हो तो मतलब पाकिस्तानी हो। ये नैरेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है न्यू इंडिया में? अब इस पे मैं संदीप जी एक बात कहूं। हाँ, अब तो शायद मैंने एक बार ओवैसी जी से पहले भी ये विषय पूछा था, तो उन्हें ये पता हो गया होगा अब तक। आज ही हमने समाचार में, मीडिया में एक खबर देखी, आपको पता है इस देश के लिए शहादत देने वाला आर्मी का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। जब सेना ने उसके लिए पत्र लिखा तो ये कहा जाता है ये काम यूनिवर्सिटी का थोड़ी था, ये तो उनके परिवार वालों का। नहीं, आप मेरे सवाल से कन्नी काट गए। मतलब आप हिंदू हो तो अज्यूम कर लिया जाता है, ये गिवन है कि आप तो देशभक्त हैं। मुसलमान होने का मतलब आप पाकिस्तानी हैं। मुसलमान से आज पूछा जा रहा है देशभक्ति अपनी दिखाओ। बात पूरी होने दीजिए, हाँ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं वही पूछना चाहता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र पे क्यों नहीं जाता कोई सेकुलरिज्म का सूरमा? उनका घर आजमगढ़ में है, वहां आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा करने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे लेके, मुलायम सिंह से लेके उनकी पार्टी के बहुत लोग जाते हैं, क्यों नहीं गया कोई वहां? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015, क्यों नहीं गया सिर्फ संघ और भाजपा वालों के अलावा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कितने गए सेकुलरिज्म के सूरमा? याकूब बेनन के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, बुरहान वानी के लिए आवाज उठाएंगे, अफजल गुरु के लिए आवाज उठाएंगे। बस मेरा ये कहना है, हम किसी को नहीं कहते कि मुस्लिम हो तो देशभक्त, अरे देशभक्त मुसलमानों का सम्मान तो करो। मैं ये नहीं कहता शाहीन बाग में बूढ़ी महिलाएं, वहां 80-80 साल की महिलाएं बैठी हैं, देश के गद्दारों को उनको गद्दार कहा गया, गोली मारो। आपको पता ही है आगे क्या शब्द हैं बाकी दो। गृह मंत्री कहते हैं बटन इतना जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। महिलाओं को गद्दार कहा गया, ये कहा गया ना। तबलीगियों को कोरोना फैलाने वाला कहा गया। देखिए, तबलीगी तो एक जमात है, ये तबलीगी जमात कहां से जो है मुसलमानों की प्रतिनिधि हो गई? आपने हिंदू मुसलमान किया ना। मनोज तिवारी ने कहा ना साजिश के तहत ये कोरोना फैला रहे हैं तबलीगी जमात वाले। हाँ, तबलीगी जमात वाले हैं ना, तो इसमें मुसलमान कहां से आ गया? देवबंदी और बरेलियों के तो फतवे हैं, तबलीगी जमात के खिलाफ देवबंदी का फतवा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है सामने, वो उनको मुस्लिम नहीं मानते, वो उनको अलग मानते। यही तो बात है, जहां पर कोई मुस्लिम एंगल दिख गया उसको जबरन मुस्लिमों के साथ कनेक्ट कर दो। भाई तबलीगी जमात ने गड़बड़ किया तो तबलीगी जमात जवाब दे। नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि कोई गड़बड़, कोई साजिश नहीं थी, उस पर सब चुप्पी साध गए।
मीडिया वालों ने भी खबर बढ़ चढ़ कर नहीं बढ़ाई। तो देश के संविधान के निर्माता सुधांशु त्रिवेदी, देश के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर भी जेल में जाते, उन्होंने भी सामूहिक धर्मांतरण किया था, उनको जेल भेजना चाहिए था ना फिर तो। मौजूदा कानून में जेल में जाते हुए किसी को धर्मांतरण करने पे रोक नहीं है, पर धर्मांतरण छल बल या प्रभाव से। डॉक्टर अम्बेडकर इतने विद्वान थे, उन्होंने हिंदू धर्म बौद्ध धर्म सबका अध्ययन किया था। मैं आपसे पूछता हूँ संदीप जी, आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, तो भी धर्म के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। आप ही धर्म पूछ रहे हैं, उसका वेदांग दर्शन ये सब आपको नहीं पता होगा, मगर सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, टेक व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति अचानक इतना मान लिया था कि उसने अपने धर्म का सारा अध्ययन कर लिया, दूसरे धर्म का भी अध्ययन कर लिया और तुलनात्मक आधार पर निर्णय ले लिया। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, इसलिए कहा गया जिसको करना है वो कर सकता है, परंतु ये उससे दिखना चाहिए किसी लोभ लालच या भय में नहीं किया जाएगा। तो कोई अगर मतलब ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं है। नहीं, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बिल्कुल नहीं। देखिए, मुसलमानों को टारगेट का दूसरा जो ओवैसी जी ने कहा था सीए, ये बताइए सीए में तो हमने सिर्फ ये कहा इन 6 धर्मों को इस विशेष कैटेगरी में देंगे, कहां कहा कि मुसलमानों को नहीं देंगे। और मैं विनम्रता से पूछता हूं, हमारी सरकार का डाटा नहीं है, 2014 में यूपीए की सरकार ने कहा कि 1,42,000 हिंदुओं ने नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश से। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 62,000 सिखों ने आवेदन कर रखा है। मैं चुनौती से ओवैसी जी से पूछता हूं, कितने मुसलमानों ने आवेदन किया, कितने हजार में किया, ये बता। ठीक है, ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सरकार का डाटा है कि 2 करोड़। नहीं, सीधा आप फैक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं, ओवैसी साहब जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो सुधांशु जी ने दारा शिकोह का नाम लेकर एक झूठ बोल दिया और वो ये समझते हैं कि तारीख पर उनको बड़ा उबूर हासिल है। गंगा जमुनी तहजीब, सुधांशु जी आप फिर से पढ़ लीजिए और आइंदा प्रोग्राम जब आए आप मुझसे सवाल कर लीजिए। गंगा जमुनी तहजीब तो सुधांशु जी अवध के जो राजा थे उन्होंने अपनी शेर शायरी में पहला उसका जिक्र किया, गंगा जमुनी तहजीब का। आप चले गए औरंगजेब और दारा शिकोह। दूसरा उसका जिक्र आया सुधांशु जी भक्ति मूवमेंट में। तीसरा उसका जिक्र आया जब कबीर ने अपनी शायरी में अपने दोहा में उसका जिक्र किया, नंबर 1। दूसरी बात लव जिहाद के ताल्लुक से, सुधांशु जी अगर मैं अपना मजहब तब्दील करना भी चाह रहा हूं तो आप कौन होते कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर पूछूं? आपने प्राइवेसी का जजमेंट नहीं पढ़ा क्या? आपने आर्टिकल 25 को नहीं पढ़ा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को? आपने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 1421 नहीं पढ़ा? क्या आपने नहीं देखा कि कैसे एक मुरादाबाद की एक लड़की का मिसकैरेज हो गया? अरे भाई, आप होते कौन है किसी के पर्सनल लाइफ में कानून बनाने के सिलसिले में? आप और हमको कोई चीज पसंद नहीं होगी, मगर संविधान तो हमारी मर्जी के मुताबिक या हम जो चाहते नहीं चलेगा ना। लव जिहाद के माने आप बयान नहीं कर सकते। आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन के जवाब में कहा कि ऐसी कोई चीज ही नहीं लव जिहाद, मगर आपकी सरकारें इस तरह का वाहियात और बेहुदा किस्म का कानून बना रही हैं। सर आप ये बताइए कि 10 साल की सजा यूपी में, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा होगी 7 साल और इस कानून में 10 साल रखेंगे आप? सर बर्डन ऑफ प्रूफ कितना आप डालेंगे? क्रिमिनल लॉ की धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जियां आप उड़ा रहे हैं और आपके पास एक के बाद एक पूरे शर्मिंदगी आपको रही हर केस में। ना लव जिहाद है इस मुल्क में, ना कोरोना जिहाद है इस मुल्क में, ना यूपीएससी जिहाद है इस मुल्क में। इस मुल्क में सिर्फ बीजेपी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली है, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हेट्रेड पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, अगर कल कोई किससे शादी करेगा तो आप उसको रोक लगा देंगे क्या? अरे कोई पिज्जा खा रहा है तो पिज्जा में आप उस पर लगा दिए लव जिहाद, कोई कॉफी पी रहा है तो उस पर आपने लगा दिया लव जिहाद। सर कहां जाकर रुकेंगे आप? इस मुल्क को किस बहाने पर लेकर जाएंगे आप? हाँ सुधांशु। हाँ देखिए, आपने देखा सवाल आपने क्या पूछा था कि सीए कितने मुसलमानों ने आवेदन दिया, उसका जवाब नहीं आया। लव जिहाद पे दोबारा बात आ गई, क्योंकि आवेदन ही नहीं किया। दूसरी बात जो आपने कही, अवध की रियासत जनाब 1697 में बनी,
और दारा शिकोह को तो 30 सितंबर 1659 को कत्ल कर दिया गया। यहाँ तो नदियों के मिलन की बात कही है, उसने समुद्रों का मिलन का मतलब था। नहीं, भक्ति मूवमेंट का भी जिक्र किया है। सुधांशु अब मैं राजनीतिक पहलू पर आ रहा हूं, 1 मिनट। अब ओवैसी साहब स्क्रीन पर, 1 मिनट सुधांशु, सबको, आप दो ही तो हैं और पूरा वक्त है हमारे पास। आप दोनों की इस वाद विवाद में, इस वार्तालाप में, इस बहस में एक ओवैसी साहब एक खास बात मुझे ये लगी, कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है? आप दोनों एक दूसरे पर लानत मलानत करते हैं और जब सियासत की बात आती है, आप बिहार में भी चुनाव लड़ते हैं, 5 सीट जीतते हैं, आप कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा कर देते हैं। आप बीजेपी की बी टीम है क्या? मिली जुली कबड्डी खेल रहे हैं क्या आप? सर, मैं भारत की लैला हूं और तमाम मेरे मजनू हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, और मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अब आप देखिए कि हम बिहार लड़ रहे थे तो बिहार में राजद ने और कांग्रेस ने हमको कहा कि हम बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद में जब जीएचएमसी का इलेक्शन हुआ तो जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर बड़े बड़े बीजेपी के मिनिस्टर आकर कह रहे कि ओवैसी इन किसी और का फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हमको इसकी फिक्र नहीं है। ये हम अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और मेरा काम ये नहीं है कि मेरी वजह से कोई पार्टी जीते या हारे, मुझे उससे क्या करना है। मुझे अपनी पार्टी को जिताना है। और इस तरह की बात अगर कोई कर रहा है कि बिहार में ओवैसी के मीम पार्टी एमआईएम पार्टी ने 5 सीट जीती, तो ये तौहीन होगी उन वोटर्स की जो एमआईएम को वोट दिए कि हमने बीजेपी का। भाई हम तो आज भी मैं तैयार हूं डिबेट करने के लिए। हम 20 सीट लड़े, 20 में से 5 पे हम जीते, 9 सीट पर तो महागठबंधन कामयाब हुआ, 6 सीट पर बीजेपी जीती, एनडीए जीती, और जितने हमको वोट मिले उन 6 सीट पर बीजेपी की मेजोरिटी उससे बढ़ के थी। तो ये तो इल्जाम है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं सुधांशु जी से और आपने हमको दावत दी है सर। हाँ। नूरा कुश्ती कहाँ होगी है? नूरा कुश्ती तो अगर नूरा कुश्ती हो रही है तो फिर इसके जिम्मेदार आप भी हैं कि आपने हम दोनों को यहाँ पर दावत दी। रहा सवाल सुधांशु जी का, सुधांशु जी, मुझे पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई फिक्र नहीं है। मैं CAA का अपोजिशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है।